यही बात है कि आज बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बहुत दिन से विचार चल रहा था और मुख्यमंत्री जी की विशेष इच्छा थी कि बिहार के युवाओं के लिए हम लोग कुछ अलग से सभी स्थिति की समीक्षा करके एक अलग से भी कुछ हम कार्यक्रम चलाएं। वैसे तो आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों एक तरह से बिहार के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार ये देने का एक अभियान सा चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन उन्होंने खुद भी बताया है और हमको भी बताते हुए पार्टी के तरफ से भी और सरकार की तरफ से खुशी हो रही है कि वो 10 लाख का लक्ष्य अभी ही पूरा हो चुका है। लगभग 10 लाख लोगों को यानी युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। और आप लगातार देख रहे हैं पिछले दिनों हम नहीं समझते हैं कि कोई हफ्ता बीतता है जिसमें 1-2 कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण का नहीं हो, चाहे शिक्षकों का होता है, एएनएम का होता है, पुलिस कर्मी का होता है। सभी विभाग में अलग अलग नियुक्तियों का अभियान चल रहा है और ये इतनी मुस्तैदी से और ईमानदारी से बिहार के युवाओं के लिए अभियान चलाया गया कि समझिए जो लक्ष्य हम लोगों ने पूरे कार्यकाल के लिए रखा था वो अभी पूरा हो गया है। इसलिए अब हम लोगों ने अपना लक्ष्य ही, टारगेट ही रिवाइज कर दिया है और जो अभी तक का प्रोजेक्शन है यानी उम्मीद है कि अभी इस कार्यकाल के समाप्त होते होते कम से कम 12 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरियां देंगे और उसी तरीके से जो 10 लाख रोजगार की बात हो रही थी वो 10 लाख रोजगार से काफ़ी अधिक 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं और उसको भी एक तरह से लक्ष्य को पुनरीक्षित करके वो अब इस कार्यकाल तक में 38 लाख कर दिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार ये इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले सरकार दे रही है। कहने का गरज ये है कि युवाओं को रोजगार देना और युवाओं के कल्याण के लिए योजनाएं चलाना ये तो सरकार की प्राथमिकता रही ही है, लेकिन इसके अलावा भी युवाओं की और क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे निदान हो सकता है, उनकी स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है जिससे कि वो भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जी सकें। इसके लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक बिहार युवा आयोग गठित करने का फैसला लिया है और आप सबने देखा होगा कि उसमें एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 7 सदस्य होंगे और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि यह आयोग युवाओं की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करेगा और युवाओं के हित में और क्या किए जा सकते हैं और कौन सी योजना बनाई जा सकती है या कौन सा काम किया जा सकता है, इसके बारे में वो आयोग सुझाव देगा जिस पर सरकार अमल करे।